हाय जॉब सीकर्स, अगर आपका इंडिया में बैठ के बाहर की विदेशी कंपनी से काम करके डॉलर्स में कमाई करने का सपना है तो भैया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, क्योंकि मैं आप सबके लिए ऐसी वैकेंसी लेके आता रहता हूँ। आज की जो वैकेंसी अमेरिकन बेस्ड कंपनी की तरफ से फुल्ली वर्क फ्रॉम होम की जॉब है। अगर आपका सिलेक्शन होता है तो 50,000 रुपए तक का मासिक सैलरी यहाँ पे आपका हो सकता है। अब क्या ये वैकेंसी है, क्या आपका सिलेक्शन प्रोसेस है, क्या आपका पद रहेगा, कौन सी कंपनी है, सारा कुछ मैं आपको समझाने वाला हूँ इस वीडियो में, बस आखिर तक बने रहना। चलिए शुरू करता हूँ आज की वैकेंसी के बारे में। हाय गाइस, नमस्कार, मेरा नाम है लवेश भारद्वाज। एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल जॉब्स मंडी पर, जहां पर मैं आप सबके लिए 100% प्रूफ के साथ 2 रियल वैकेंसी डेली लेके आता हूं। एक वैकेंसी आती है सुबह 11 बजे, दूसरी वैकेंसी आती है शाम को 4 बजे। अगर आप चाहते हो कि नया जॉब का नोटिफिकेशन आपके फोन पर डेली मिल जाए तो आप चैनल से जुड़ जाइए। सब्सक्राइब करके बस नोटिफिकेशन ऑन करना है, बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि मैं वीडियो अपलोड करूं आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और फटाफट से वीडियो देख के आप आवेदन कर पाओ। चलिए बात करता हूं आज की वैकेंसी के बारे में पूरी डिटेल, पूरी इन्फॉर्मेशन के साथ। सो गाइज, आज की जो वैकेंसी आई है वो आई है पेयरसॉफ्ट कंपनी की तरफ से, जो कि एक सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कंपनी है फ्लोरिडा की, और फ्लोरिडा पड़ता है यूएस यानी अमेरिका के अंदर। पेयरसॉफ्ट ने नई वैकेंसी निकाली है, वर्क फ्रॉम होम की वैकेंसी रहने वाली है। जिस भी कैंडिडेट का सपना है भैया घर बैठ के अमेरिकन बेस्ड कंपनी में काम करके अच्छे पैसे कमाने का, डॉलर्स में कमाई करने का, तो बस वीडियो को ध्यान से पूरा देखिएगा। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सारा कुछ समझाने वाला हूँ, कौन इसमें एलिजिबल रहने वाला है और कौन इसमें एप्लीकेशन डाल सकता है। आगे बढ़े इससे पहले बात कर लेते कंपनी के बैकग्राउंड के बारे में। तो गाइज आप देख पा रहे हो कंपनी का ऑफिशियल पेज है लिंक्डइन के ऊपर। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की कंपनी रहने वाली है। 47,000 से ज्यादा इसके फॉलोअर है कंपनी के पेज पर, और मियामी फ्लोरिडा के अंदर इनका हेड ऑफिस रहने वाला है। कंपनी के साइज के बारे में बात करूंगा, 51 से 200 एम्प्लॉइज के अंदर कंपनी अभी काम कर रहे हैं, और हेडक्वार्टर कहाँ रहेगा, मियामी फ्लोरिडा के अंदर। कंपनी किस चीज में डील करती है, ERP सॉल्यूशंस, प्रोक्योरमेंट, डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट, बैंकिंग, AP ऑटोमेशन, पेमेंट, फंड रेजिंग एंड OCR के अंदर। ठीक है, इसके साथ साथ इन्होंने इनकी खुद की वेबसाइट भी है, ये इन्होंने अपनी वेबसाइट यहाँ पे क्रिएट कर रखी है। ठीक है, इन्होंने क्लाइंट के नाम्स मेंशन कर रखे हैं, किस क्लाइंट के साथ काम कर रहे हैं। ओरेकल, नेटसूट, माइक्रोसॉफ्ट डायनामिक्स, माइक्रोसॉफ्ट डायनामिक्स 365, ब्लैकबर्ड, ओरेकल फाइनेंशियल्स, सेज इंटैक्ट। ठीक है, इसके साथ साथ गाइस तो ये गूगल पे अगर आप सर्च करोगे तो साफ साफ दिखा रहा है भैया पेयरसॉफ्ट जो है कि ऑटोमेशन डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट सॉल्यूशन कंपनी है। ठीक है, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की कंपनी रहने वाली है। तो ये सभी दिखाता है भैया कंपनी तो ये जेन्युइन रहने वाली है। चलिए आगे बढ़ते हैं गाइज। इसके साथ साथ अगर आप चाहते हो कि भैया अमेरिकन बेस्ड कंपनी में वर्क फ्रॉम की जॉब मिल जाए जहाँ पे 1,36,000 रुपए तक का आपका मासिक सैलरी हो, तो ये मैंने वैकेंसी अपलोड कर दी है, वीडियो अपलोड कर दिया, क्या कंपनी है, कौन सा जॉब आपको रहने वाला है, कैसे आपको आवेदन करना है, कौन इसमें एलिजिबल रहने वाला है। बस आपको वीडियो देखना है। वीडियो का लिंक मैंने पोस्ट पर मेंशन कर दिया है, और इस पोस्ट का लिंक मिल जाएगा आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन से। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इंपोर्टेंट डेट्स के बारे में बात करूं तो गाइस पेयरसॉफ्ट के जो एप्लीकेशन है वो ऑलरेडी स्टार्ट हो चुके हैं, क्योंकि जो वैकेंसी है वो 10 घंटे पहले ही लिस्ट हुई है इनके ऑफिशियल पेज के ऊपर। क्योंकि ये प्राइवेट सेक्टर की जॉब है तो ना तो यहाँ पे लास्ट डेट होता है और ना ही कोई आपको एग्जाम देना होता है। ठीक है, जैसे ही ना कोई राइट फिट कैंडिडेट मिल जाता है तो उसे फटाफट से इंटरव्यू करके ये लोग पोजीशन क्लोज कर देते हैं। इसीलिए मेरी कोशिश रहती है कि आपको कम से कम 24 घंटे के अंदर जो वैकेंसी अपडेट हुई है उनकी जानकारी दूं, ताकि फटाफट से आप एप्लीकेशन डाल पाओ। तभी मैं आपसे बोल रहा हूँ कि भैया अगर आपने नोटिफिकेशन ऑन नहीं किया है, सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन कर लो, ताकि जैसे कोई वैकेंसी आए मैं वीडियो अपलोड करूँ और आप फटाफट से वीडियो देख लो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ता हूँ, बात करता हूँ एप्लीकेशन फीस के बारे में। तो गाइस जैसे मैं अपनी हर वीडियो में आपको समझाता हूँ कि भैया जेन्युइन जो कंपनीज होती हैं, अच्छी जो कंपनीज होती है, वो किसी भी जॉब सीकर से कोई एप्लीकेशन फीस या कोई इन्वेस्टमेंट चार्जेस नहीं लेती है। ठीक है, अगर कोई एम्प्लॉयर इन फ्यूचर आपसे कोई भी सिंगल पैसे की डिमांड रखता है, यानी कोई रजिस्ट्रेशन फीस मांगता है या सिंगल पैसा कोई भी मांगता है, तो आपको कुछ भी पे नहीं करना। इट कुड बी अ स्कैम या फ्रॉड हो सकता है। ठीक है, दूसरी चीज आपको अपना पर्सनल डेटा प्रोटेक्ट करके चलना है, जैसे अपना अकाउंट नंबर हो गया, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड डिटेल्स हो गई, और किसी को अपना OTP शेयर नहीं करना है। अगर कोई एम्प्लॉयर आपसे ऐसी लाइक चीजें मांगता है, पैसे मांगता है या फिर डिटेल्स मांगता है, तो आपको बस एक ही काम करना है, उससे बात करना बंद कर देना है और उसके कॉन्टैक्ट को ब्लॉक कर देना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ता हूँ, बात करता हूँ एज लिमिट के बारे में। गाइज आपको पता है ये प्राइवेट सेक्टर की जॉब है, तो एज पर द गवर्नमेंट रूल्स 18 साल से नीचे कोई कैंडिडेट काम नहीं कर सकता। तो यहाँ पे मिनिमम एज लिमिट रहने वाली 18 वर्ष। मैक्सिमम एज लिमिट की इन वैकेंसियों के अंदर कोई लिमिट नहीं होती है, क्योंकि ये वर्क फ्रॉम होम की वैकेंसी होती है, इसमें क्लाइंट को अपना काम निकलवाना होता है। तो भैया अगर आप एलिजिबल हैं तो आवेदन कर लीजिए, चाहे आपकी एज 40 साल है, 45 साल या फिर 50 साल है। ठीक है, आगे बढ़ता हूँ, बात करता हूँ एलिजिबिलिटी क्वालिफिकेशन के बारे में। तो कोई भी बैचलर्स डिग्री कैंडिडेट जिसने बैचलर्स डिग्री किया हो, ग्रेजुएशन की हो, किस चीज में, फाइनेंस में, अकाउंटिंग में या फिर इक्विवेलेंट फील्ड में यानी कॉमर्स के अंदर, तो आप बिलिंग स्पेशलिस्ट US अकाउंटिंग पद के लिए आवेदन कर सकते हो। इसमें केवल एक्सपीरियंस कैंडिडेट आवेदन कर पाएंगे। मेरे पास कुछ दिन से कमेंट आ रहे सर अकाउंटिंग की जॉब लेकर आइए, तो उन्हीं के लिए वैकेंसी में लेकर आया हूं ढूंढ के। ठीक है, अगर आप चाहते हो कि आपके इंडस्ट्री की जॉब आपको मिल जाए तो भैया कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना कि आप किस इंडस्ट्री से बिलोंग करते हैं, किस चीज का आपको एक्सपीरियंस है, ताकि जिसके भी ज्यादा कमेंट होंगे मैं उसी की वीडियो लेके आऊंगा आप सबके लिए। ठीक है, कंडीशन यहाँ पे एक भैया US का क्लाइंट है तो भैया इंग्लिश लैंग्वेज मैंडेटरी मांगी गई है। अगर आपको इंग्लिश कम्युनिकेशन अच्छी है और आपने बैचलर्स डिग्री किया है, ठीक है, फाइनेंस अकाउंटिंग के अंदर या फिर कॉमर्स के अंदर, और तो आप बिलिंग स्पेशलिस्ट जॉब के लिए आवेदन कर सकते हो।
दोस्तों बात करूं सैलरी के बारे में तो एज पर द पोस्ट सैलरी भी मेंशन नहीं है, लेकिन मेरे पास कमेंट आ रहे थे सर सैलरी का भी एनालिसिस करके दिया करो। तो भैया मैं आपको सोच कर ढूंढ के लेके आया हूं। अगर आप फ्रेशर या बिगिनर हैं, यानी आपको 0 से 2 साल का एक्सपीरियंस है, तो आपकी जो मंथली सैलरी अप्रॉक्स हो जाएगी इन हैंड वो 30,000 से 45,000 के बीच में हो जाएगी, जो कि एनुअल पैकेज बनता है 3.5 लाख से 5.5 लाख का। ठीक है, अगर आपको मिड लेवल का एक्सपीरियंस है, यानी 2 से 5 साल के बीच का एक्सपीरियंस है, तो यही सैलरी आपकी कन्वर्ट हो जाएगी 50,000 टू 85,000 पर मंथ। और ये आपको मैं जेन्युइन सैलरी बता रहा हूँ, इतनी मार्केट में आराम से मिल जाती है। ये मैं सोचे बहुत ज्यादा सैलरी है। ये अगर एमएनसी कंपनी में किसी में काम कर रहे हो, यूएस बेस्ड कंपनी किसी में काम कर रहे हो, तो ये वहां की नॉर्मल सैलरी पैकेज है। ठीक है, सीनियर कैंडिडेट को 90 से 1,35,000 के बीच में सैलरी आराम से मिल जाती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ता हूँ, बात करता हूँ रेस्पॉन्सिबिलिटीज, यानी आपको काम क्या करना है। पहली चीज, कीप ट्रैक प्रोसेस अकाउंट्स इनकमिंग पेमेंट्स कंप्लायंस विद द फाइनेंशियल पॉलिसी प्रोसीजर्स, कि भैया जो क्लाइंट की तरफ से जो पेमेंट आती है, ठीक है, अकाउंट प्रोसेस जो होता है वो अभी सब आपको काम करना है, उनको ट्रैक करना है। ठीक है, दूसरी चीज, परफॉर्म डे बाय डे फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस इंक्लूडिंग वेरीफाइंग, क्लासिफाइंग, कंप्यूटिंग, पोस्टिंग, रिकॉर्डिंग अकाउंट रिसीवेबल डाटा, कि भैया जो भी डाटा होता है अकाउंट रिसीवेबल, जो पेमेंट आती है, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस जो होती है, उन्हें वेरीफाई करना होता है, क्लासिफाई करना होता है, कंप्यूटिंग करना होता है, वो सारा कुछ आपको संचालन करना है, जो कि लेन देन हो गया एक तरीका से। ठीक है, इसके साथ प्रिपेयर ऑफ सेल्स इनवॉइसेस एंड सेंडिंग इट टू क्लाइंट, आपको सेल्स इनवॉइस तैयार करनी है, उन्हें क्लाइंट को भेजना है। ठीक है, उसके बाद आता है रिकॉन्सिल द रिसीवेबल लेजर टू इंश्योर ऑल पेमेंट्स आर अकाउंटेड फॉर द प्रॉपर्ली पोस्टेड, कि भैया आपको एक लेजर अकाउंट मेंटेन करना है, जिसमें आपको ये मेंशन चेक करना है प्रॉपर्ली, भाई पेमेंट टाइम से आ रही है नहीं आ रही है, सारा कुछ। ठीक है, इसके बाद इनिशिएट एंड फॉलो अप विद द कस्टमर बाय ईमेल, फोन, भैया जो कस्टमर होते हैं जिनसे पेमेंट आनी है, ठीक है, उनसे इनिशिएट करना होता है, कम्युनिकेट करना होता है, किस चीज से, ईमेल से, फोन से। ठीक है, अपनी पेमेंट कलेक्ट करने के लिए, बकाया राशि के लिए वसूलने के लिए। ठीक है, तो बेसिकली आपका जो काम है अकाउंट रिसीवेबल टाइप का काम यहाँ पे रहना होता है। सारा कुछ मैंने हिंदी में भी इंग्लिश में भी सारा कुछ आपको समझा दिया है, तो एक बार आप पढ़ लेना अगर आप एलिजिबल है इंटरेस्टेड इस पोस्ट के लिए। चलिए आगे बढ़ता हूँ, बात करता हूँ भैया क्लाइंट आपसे क्या चाह रहा है, कि आपके पास कितना एक्सपीरियंस होना चाहिए। सबसे पहले तो मैंने बताया भैया बैचलर्स डिग्री आपके पास होना चाहिए फाइनेंस अकाउंटिंग या फिर किसी ऐसी फील्ड के अंदर, कॉमर्स के अंदर। ठीक है, 1 से 2 साल का अगर आपको एक्सपीरियंस है अकाउंटिंग का, तो इसमें आप एलिजिबल रहने वाले हैं। ठीक है, तीसरी चीज, फ्लुएंट इन इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल्स, जैसे मैंने बताया था भैया यूएस का क्लाइंट है, तो इंग्लिश कम्युनिकेशन आपके फ्लुएंट होने चाहिए। एक्सीलेंट क्लाइंट कम्युनिकेशन स्किल्स, भैया क्लाइंट को कैसे बातचीत करनी है, कैसे उसको प्रभावी करना है, तो वो आपको आना चाहिए। गुड टीम प्लेयर, टीम के साथ काम करके चलना वाली आपको आदत होनी चाहिए, टीम के साथ मिलकर काम करने की आपकी एक सदस्य अच्छा बनाता है, तो ऐसा आपको एलिजिबिलिटी आपकी होनी चाहिए। ठीक है, अचीविंग असाइन डेडलाइंस, जो भी काम दिया जाए उसको डेडलाइन से पहले खत्म करना। नेवर गिव अप एटीट्यूड, कि भाई कभी हार ना मानने वाला आपका एटीट्यूड होना चाहिए। ठीक है, तो ये बेसिक स्किल्स हैं, ये सभी के पास होती हैं। बस 1 से 2 साल का अगर आपको अकाउंटिंग का एक्सपीरियंस है, तो इसमें आप एलिजिबल रहने वाले हो। फटाफट से एप्लीकेशन आप डाल दीजिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ता हूँ, बात करता हूँ सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में। तो भैया जो भी इंटरेस्टेड कैंडिडेट है, सबसे पहले अपना रिज्यूम सबमिट करोगे। रिज्यूम सबमिट करने के बाद क्लाइंट मैनेजर क्या करेगा, आपका रिज्यूम का स्क्रीन करेगा, शॉर्टलिस्ट करेगा। अगर आपका रिज्यूम शॉर्टलिस्ट होगा, देन यू विल बी नोटिफाइड फॉर द वर्चुअल इंटरव्यू मीटिंग। ठीक है, वर्चुअल इंटरव्यू मीटिंग क्या होता है, वीडियो कॉल पे इंटरव्यू होता है आपका। ठीक है, वहां पे एमएस टीम या फिर गूगल मीट के द्वारा आपका ये इंटरव्यू होने वाला है। एप्लीकेशन के लिए अभी क्या चाहिए फिलहाल, अभी डॉक्यूमेंट आपको एक अपडेटेड रिज्यूम होना चाहिए और लिंक्डइन का प्रोफाइल अच्छे से बना लीजिए। अगर नहीं आता है बनाना तो मुझे इंस्टाग्राम पे रीच कर लीजिए पर्सनली, मैं आपको वहां पे बता दूंगा कैसे आपको इंस्टाग्राम का अकाउंट बनाना है। ठीक है, लास्ट स्टेप, हाउ टू अप्लाई, कैसे आपको आवेदन करना है। इस वैकेंसी का मोड ऑनलाइन रहने वाला है। ठीक है, सबसे पहले करना है कि आपको हमारी वेबसाइट jobsmandi.in पर जाना है, गूगल पर सर्च कर लीजिएगा या फिर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया उस पर क्लिक करेंगे, सीधा आप हमारी इस पोस्ट पर आ जाओगे। पोस्ट को आपको अच्छे से पढ़ना है, पढ़ने के बाद नीचे मैंने अप्लाई ऑनलाइन का लिंक दिया उस पर क्लिक करेंगे, या फिर मैं डिस्क्रिप्शन में डायरेक्ट अप्लाई का लिंक मेंशन कर दूंगा, उस पर क्लिक करके सीधा कंपनी के पेज पर आप आ जाओगे। उस पर यहाँ पे आपको बेसिक डिटेल भरनी है, एप्लीकेशन रिज्यूम शॉर्टलिस्ट रिज्यूम अपलोड करना है। अगर आपका प्रोफाइल शॉर्टलिस्ट होगा, ठीक है, देन यू विल बी नोटिफाइड बाय द ईमेल। चलिए मैं एक बार आपको एप्लीकेशन करके दिखा देता हूँ कैसे कैसे आपको एप्लीकेशन डालना है। जब आप नीचे अप्लाई ऑनलाइन पर क्लिक करोगे तो आपके सामने ये वाला इंटरफेस आएगा। आप देख पा रहे हो बिलिंग स्पेशलिस्ट यूएस अकाउंटिंग के पद है। पेयरसॉफ्ट कंपनी, अहमदाबाद गुजरात कंपनी का इसका हेडक्वार्टर रहने वाला है इंडिया के अंदर। 10 घंटे पहले वैकेंसी आई है, 61 एप्लीकेंट्स पे ऑलरेडी सबमिट हो चुके हैं, तो फटाफट से एप्लीकेशन डाला करो यार, जैसे मैं वीडियो अपलोड करूं। ठीक है, जॉब समरी में आपको समझा चुका हूँ, रेस्पॉन्सिबिलिटीज में आपको सारा कुछ समझा चुका हूँ। टाइम जो आपका रहेगा, डे शिफ्ट रहेगा 11 बजे से शाम को 7 बजे के बीच में। रिमोटली आपको काम करना, एनीवेयर फ्रॉम इंडिया, इन्होंने साफ साफ मेंशन कर रखा है। रिक्वायरमेंट क्या है वो मैं आपको सारा कुछ बता चुका हूँ। अब अप्लाई कैसे करना, राइट साइड में अप्लाई का बटन का है, इस पे क्लिक करोगे तो आपके सामने ये वाला इंटरफेस आएगा। ये कंपनी की ऑफिशियल वेबसाइट है। ठीक है, इन्होंने रिमोट फुल टाइम अकाउंटिंग एंड फाइनेंस के इंटर लेवल की जॉब है। डिस्क्रिप्शन सारा कुछ इन्होंने मेंशन कर रखा है। अप्लाई फॉर द पोजीशन राइट साइड में आप देख पा रहे हो। फर्स्ट टाइम आपको भरना है, लास्ट नेम भरना है, ईमेल एड्रेस आपको भरना है, फोन नंबर भरना है, एड्रेस भरना है। उसके बाद आपको रिज्यूम अटैच करना है। ठीक है, कितना एक्सपीरियंस है यूएस और यूके अकाउंटिंग में ये आपको मेंशन करना है। करंट अगर आप काम कर रहे हैं तो भैया कितना सैलरी पैकेज है आपका सीटीसी। ठीक है, एक्सपेक्टेड कितना सैलरी आप एक्सपेक्ट कर रहे हो। नोटिस पीरियड यानी कितने दिन में आप ज्वाइन कर लोगे, कितने दिन का नोटिस पीरियड आपको चाहिए। ठीक है, बाकी ये बेसिक डिटेल आपको भरनी है। ये एक रेस्ट से ये लिखा हुआ है कि भैया आप किस कम्युनिटी से बिलोंग करते हो, तो इसे डिक्लाइन टू आंसर कर देना, यहीं पे रहने देना। यहाँ पे क्लिक करके सबमिट एप्लीकेशन फॉर्म पे आपको क्लिक करना है, तो आपका एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट हो जाएगा। जैसे मैंने बताया भैया, अगर आपका प्रोफाइल शॉर्टलिस्ट होगा देन यू विल बी नोटिफाइड बाय द ईमेल। ठीक है,
जॉब लोकेशन की बात करूं, आफ्टर द सिलेक्शन जॉब आपके इंडिया में ही रहने वाली वर्क फ्रॉम होम की जॉब है, घर बैठ के आपको काम करना है, ऑल ओवर इंडिया से कोई भी इसमें एप्लीकेशन डाल सकता है। तो आई होप गाइस वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है, अगर अच्छी लगी तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना आने वाली नई अपडेट्स के लिए। यहाँ पर मैंने कुछ इंपोर्टेंट लिंक्स दे दिए इस भर्ती के रिगार्डिंग, जैसे अप्लाई ऑनलाइन का लिंक, डायरेक्ट एप्लीकेशन का लिंक और कंपनी पेज का लिंक। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, मिलता हूं एक नई वैकेंसी की वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।